नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। आज की सबसे बड़ी खबर और काफी समय से चर्चा में चल रही है एप्स्टीन फाइल्स। अमेरिका से शुरू हुआ खुलासा जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति को हिला करके रख दिया। अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े 30 लाख पेज से अधिक के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए, जिनमें दुनिया भर के नेता, राजदूत, अरबपति और हाई प्रोफाइल हस्तियों के नाम सामने आए। इन दस्तावेजों के खुलने के बाद करीब 10 देशों में 15 से अधिक बड़े अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया और 80 से अधिक प्रभावशाली लोगों पर गहरा जांच का दायरा बढ़ गया। हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर ये फाइल्स क्या हैं, किन संदर्भों में इनका नाम सामने आया और इसका वैश्विक असर क्या है। तीस जनवरी को अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से ज्यादा पेज के एप्स्टीन फाइल सार्वजनिक किए। इन फाइलों में ईमेल, फ्लाइट लॉग और संपर्क रिकॉर्ड है, जिनमें 700 से 1000 प्रभावशाली व्यक्तियों का जिक्र मिलता है, जिसमें राजनेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। जिन फाइलों के खुलासे ने सबसे एक बड़ा हड़कंप मचाया है वह ये है कि अब तक 10 देशों में 15 से अधिक बड़े अधिकारी अपना पद छोड़ चुके हैं। ब्रिटेन में 3 वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व राजदूत पीटर मेडलसन, सलाहकार एडम पेरी, पीएम की चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी को इस्तीफा देना पड़ा। स्लोवाकिया में मिरोस्लाव लाइचाक, स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना रुबिन्स्टीन और नॉर्वे की राजदूत मोना जूल को भी पद त्यागना पड़ा। कई मामलों में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपों के संकेत भी फाइलों में दिखते हैं और कई देशों में मानव तस्करी तथा नेटवर्क गतिविधियों के सबूत सामने आए हैं। फाइलों में अमेरिका के पूर्व और वर्तमान प्रमुखों के नाम भी संदर्भित हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, हैरी क्लिंटन। अलग अलग दस्तावेजी कॉन्टैक्ट्स और फ्लाइट रिकॉर्ड के तौर पर ये सब दर्ज है। हाई प्रोफाइल मामला, कुछ नामों ने सार्वजनिक रूप से अफसोस या सफाई जताई है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एप्स्टीन से मुलाकातों पर अफसोस जताया है और फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दिया। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुदे बराक के नाम भी रिकॉर्ड में आने के बाद सफाई पेश करनी पड़ी। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट ने भी सार्वजनिक माफी मांगी है। अब बात करते हैं ट्रंप और नेटवर्क फंडिंग के बारे में। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम 38,000 से अधिक बार दर्ज है, जिसमें 1990 के दशक से कई फ्लाइट्स और क्लब गेट्स लिस्ट के रिकॉर्ड शामिल हैं। जांच आगे ये भी संकेत देती है कि यौन शोषण का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था, बल्कि ये कई देशों में फैला हुआ था। चलिए जानते हैं कैसे खुला ये पूरा जाल, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की शिकायत से ये शुरुआत हुई। 30 नाबालिग की गवाही सामने आई। फिर 2006 में और 8 में एप्स्टीन को विवादित प्ली डील दी गई, जिसमें उसे 13 महीने की हल्की सजा मिली। इस अभियोजक एलेक्स एक्कोस्टा के बाद में एक श्रम मंत्री बने। 2017-18 मीटू कैंपेन के बाद में और गवाहियां सामने आई। 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग आरोप के तहत गिरफ्तारी और जेल में संदिग्ध मौत। 2020 से 2026 अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर फाइल जारी की गई। वैश्विक जांच चालू हुई। ये फाइल न सिर्फ अमेरिका की न्याय प्रक्रिया के लिए, बल्कि द्विपक्षीय कूटनीति और कई देशों के राजकीय संस्थानों के लिए भारी चुनौती बन चुकी है। अब तक के खुलासों से राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी स्तर पर कई नई जांचें तेज हो चुकी हैं और दुनिया ये देख रही कि अगला कदम क्या होगा। हम इस मामले में आपको सारी अपडेट्स देते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।